हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? माय नेम इज अंकित मिश्रा एंड यू आर वाचिंग जय चैनल ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आने वाला है। जी हाँ, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा बात कह दी है। जी हाँ, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, बजट बिल में तो ग्रामीण डाक सेवकों को कुछ नहीं मिला, लेकिन 8वें वेतन आयोग से भारतीय ग्रामीण डाक सेवक की जो वेतन है उसमें काफ़ी बड़ी उछाल आ सकती है। और ये आप भी जानते हैं कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उससे सैलरी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की वीडियो थोड़ा भी स्किप ना करें या थोड़ा छोड़े नहीं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा या आपको शायद न्यूज़ नहीं पता चल पाएगा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या बोला है। जी हाँ, तो आइए आज इसी के बारे में हम पूरे अच्छे से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके फायदे बताएंगे कि भारतीय ग्रामीण डाक सेवकों की सैलरी में क्या उछाल आ सकती है। और थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब कर्मचारी यही सोच रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग का कब लागू होगा। अभी बजट बिल जो पेश हुआ है उसमें ये सेंट्रल एम्प्लॉय ये उम्मीद लगा रहे थे कि 8वां वेतन आयोग शायद इस बार लागू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद से सरकार ने पत्र लिखा, उस पत्र के बारे में 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या बोला, तो आइए जानते हैं। वीडियो स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यह जो लेटर है वो 6 फरवरी यानी 6 फरवरी को है और भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग ने यह पत्र लिखा है। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने यह पत्र लिखा है। वो लिखते हैं कि क्या वित्त मंत्रालय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 8वें सीपीसी के पास विचार करने के लिए, अनुमोदन ना करने के लिए फाइलों का दर्पण और 8वें वेतन केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि 8वें वेतन को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है, या अर्थव्यवस्था में सरकार के पास 8वें वेतन को लेकर क्या कोई अभी राशि नहीं है जो 8वें वेतन दे सकेगी, या अभी 8वें वेतन आयोग लगाने के पक्ष में नहीं है सरकार। इसने स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है कि क्या देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के पास 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। आगे क्या लिखते हैं, इस तथ्य के कारण विचाराधीन नहीं है कि सरकार वेतन आयोग का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। इसमें यह बताया गया है कि क्या सरकार इतनी असमर्थ हो गई है कि अब वो 8वें वेतन उठाने के योग में भी नहीं है, या इसका बोझ भी नहीं उठा पाएगी 8वें वेतन आयोग को लेकर। यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति का ब्यौरा और कारण क्या है। इन्होंने सरकार से ये पूछा है कि अगर आप 8वें वेतन आयोग का बोझ नहीं उठा सकते हैं तो क्या कारण है, क्योंकि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या 8वें वेतन आयोग को लेकर बोझ बन गई है, या उठाना नहीं चाहती है, या देना नहीं चाहती है। अगर नहीं देना चाहती है तो कारण क्या है, अगर देना चाहती है तो आखिर अभी तक लागू क्यों नहीं किया, और यदि नहीं तो कारण क्या है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 8वां केंद्रीय वेतन नहीं कर पा रही है। और यह एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है आपके सामने। कितने सेंट्रल एम्प्लॉय इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि पहला बजट बिल पेश हुआ था, याद करिएगा आप लोग, उसमें भी कुछ नहीं बताया गया। दूसरा बजट बिल पेश अभी कुछ दिन पहले हुआ है, जो साल का आखिरी बजट बिल बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये पास हुआ है, केंद्र सरकार के द्वारा। तो उसमें ये उम्मीद लगाया जा रहा था, पहले तो उम्मीद लगाया गया कि ग्रामीण डाक सेवकों को रूल 12-24-36 और पेंशन और मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ ग्रेजुएटी में कुछ इजाफा किया जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि केवल पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एम्प्लॉय, अन्य किसी भी कर्मचारी, किसी भी विभाग के बारे में कुछ नहीं कहा गया। मतलब किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड सैलरीड या कुछ ऐसे प्रॉफिट जो मिलते हैं उसके बारे में किसी भी कर्मचारी या विभाग के बारे में नहीं बोला गया। उसके बाद से हमारे एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम 8वें वेतन आयोग का क्या कह सकते हैं कि डिसीजन ले सकती हैं कि कब हम इसको आदेश करेंगे या कब तक हमारा प्लानिंग है। कुछ नहीं बताया इसके कारण में, और एक बहुत सिंपल बजट पेश कर दिया।
जिससे कि लगभग सारे सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी नाखुश हैं और अभी तक नाखुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार कुछ भी ऐसा अभी तक एम्प्लॉय के लिए नहीं कर पाई है। और ये कहते हैं कि देश की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 8वां केंद्रीय वेतन नहीं कर पा रही है। पिछले 3 वर्षों में अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन में संशोधन नहीं किया गया है। 7वें सीपीसी के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन की मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल मुद्दे पर विचार करे। अगर ऐसा विचार नहीं कर सकते हैं तो कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 7वें वेतन के आधार और भत्ते के आधार पे आप 8वें वेतन आयोग का लागू नहीं कर सकते हैं, तो कारण बताइए कि क्या आप इस पर विचार नहीं कर पा रहे हैं, विचार नहीं कर पा रही है। देखिए, सीधा सीधा ये सरकार पे तीखा बाण चलाया गया है। जी हाँ, आपने बजट बिल में ऐसा कुछ सेंट्रल एम्प्लॉय के लिए कुछ किया नहीं, और अब 8वें वेतन आयोग के लेकर, क्योंकि यही टाइम था, देखिए चुनाव के पहले ही टाइम था, लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को बहुत कुछ मिल जाएगा और 8वें वेतन आयोग को लेकर बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए, सरकार के पास या तो बजट नहीं होगा और या तो अभी देना नहीं चाहती है, क्योंकि अब तो चुनाव के पहले अपना बजट भी निकाल चुकी है सरकार। और इसमें क्या है कि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड लागू होने पर बहुत भारी उछाल होने वाला है, बहुत ज़्यादा सैलरी में आपको डिफरेंस दिखेगा। और क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर ये माना जा रहा था कि लगभग सैलरी में काफ़ी आपके अंतर आएंगे और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उछाल आएगा आपके सैलरी में। लगभग मान के चलिए कि 8 से 9 हज़ार रुपये तक का डिफरेंस नज़र आपको आ सकता है। अपने बेसिक सैलरी में 8 से 9 हज़ार रुपये आपके इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये बहुत एक गुड न्यूज़ थी और अच्छी न्यूज़ थी। लेकिन देखिए, सरकार के पास अभी या तो बजट नहीं होगा और या तो अभी वो लागू नहीं करना चाहती है। लेकिन लागू करेगी शायद अगले सत्र में हो सकता है, क्योंकि इसके पहले तो कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कि ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, तो उनके लिए तो रूल 1236 और पेंशन और ग्रेट्युटी के मामले में सरकार एकदम चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। और यहाँ तक कि आप लोगों ने जो स्पीच सुना था उसके मुताबिक हमें वो हर चीज़ मिल रहा है। जिन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो बैठकर उन्होंने भाषण दिया था, उनके मुताबिक हर एक ग्रामीण डाक सेवकों को मेडिकल की व्यवस्था, पेंशन और चिकित्सक और भी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के तहत जो रूल मिलना चाहिए वो सारा रूल मिलता है, सारा फैसिलिटी मिलता है। तो आप लोग इस बात पर ध्यान रखिएगा। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किसको किसको मिलता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो ये है, देखिए, ये जो अभी कुछ महीनों से ये सब चल रहा है उसमें कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं आ रहा है जिससे कि कुछ ऐसा सुनने को मिले कि शायद सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट के चेहरे पर खुशियाँ आए, लेकिन ऐसा कुछ अभी है नहीं। साथ में ही शेड्यूल फर्स्ट की जो भर्ती है वो देखिए बहुत जल्द आने वाली है। तो जो बच्चे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो अपना सारा आईडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखे, जैसे ही आएगा वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था आज का मेन टॉपिक 8वें वेतन आयोग को लेके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं यही चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार दें। और ऐसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं तुरंत बताऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।